साथियों, जय सीताराम। देखिए, ज़माने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं। एक दूसरे की पूरक होती हैं, फिर भी हम उनको एक दूसरे का पूरक नहीं कह सकते। ऐसा कैसे? तो आइए चलते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल यही बताने जा रहा हूँ कि हर चीज़ एक दूसरे की पूरक होते हुए भी एक दूसरे की पूरक नहीं हो सकती। जैसे जिंदगी और मौत है, दोनों एक दूसरे के ही समकक्ष, लेकिन पूरक नहीं है। भाई, जीवन यदि है तो जीवन का अंत भी निश्चित है। जीवन यदि है तो जीवन का अंत निश्चित है। यानी जिंदगी और मौत एक दूसरे के समकक्ष ही हैं, लेकिन पूरक नहीं कह सकते। पूरक का तात्पर्य मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, पूरक का तात्पर्य होता है उस चीज़ को अगली चीज़ के बराबर कर देना है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड का, एक टेल का। अगर वो दोनों एक दूसरे से अलग कर दिए जाएं तो सिक्के का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा, यानी कि सिक्का खोटा माना जाएगा। इसी तरह एक कॉपी का एक पेज होता है, पेज के एक इधर का हिस्सा, एक इधर का हिस्सा, दोनों अलग नहीं हो सकते, लेकिन यदि उनको अलग करने का प्रयास किया जाए तो फिर पेज का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से जीवन में यदि मृत्यु ना हो या मृत्यु के बाद पुनः जीवन ना हो तो इन दोनों शब्दों का कोई महत्व ही नहीं। एक बहुत ही सुंदर अनुभवी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है, और मैं आप लोगों को वही अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, कहते हैं कि यदि प्यास लगे तो पानी की याद आ जाएगी। पानी और प्यास एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हमको प्यास लगेगी तो हम पेयजल की तरफ, जो तरल पदार्थ होगा जिसको हम पी करके अपनी प्यास बुझा सकें, हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान, हमारा दिमाग पहुंच जाएगा। तो पानी से ही प्यास बुझती है। समझ रहे हैं बात को? पानी से ही प्यास बुझती है, लेकिन बंधुवर, पानी की कीमत नहीं है। पानी की कीमत नहीं है, कीमत प्यास की है। क्योंकि हमको प्यास लगी है, पानी चाहे वो 1 रुपया का मिले, चाहे 10 रुपया का मिले, चाहे 100 रुपया का मिले, हमको पीने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो हम उसकी कीमत नहीं देखेंगे और ना ही ये देखेंगे कि पानी शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक? तो उस समय कीमत पानी की नहीं, प्यास की हो गई, और हैं दोनों एक दूसरे के पूरक। और प्यास यदि नहीं लगी है तो कीमत पानी की हो जाती है। तो पानी और प्यास एक दूसरे के समकक्ष हैं, पूरक हैं। और यदि प्यास लगी है तो बंधुवर, पानी की कोई कीमत नहीं है, प्यास की कीमत बढ़ गई, प्यास की अहमियत मानी जाएगी। और इसी तरीके से मौत के सामने मौत की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है सांसों की। व्यक्ति को यदि मृत्यु आ गई हो, व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक खड़ी हो, तो मृत्यु का कोई मोल नहीं, कोई भाव नहीं, कोई अहमियत नहीं। अहमियत होगी तो केवल उस मरने वाले व्यक्ति की सांसों की। है? व्यक्ति के सांसों की कद्र होती है, मृत्यु की नहीं। और उन्हीं अनुभवी महानुभाव ने ये भी कह दिया है कि यूं तो जमाने में प्यार बहुत लोग करते हैं, यूं तो जमाने में प्यार बहुत लोग करते हैं, लेकिन अहमियत प्यार की नहीं है, अहमियत विश्वास की है। प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन प्यार में यदि विश्वास ना हो, प्यार में यदि विश्वास ना हो तो फिर प्यार किसी काम का नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो ये जीवन के कुछ रंग हैं जिनको सीखने के लिए हमको इस समाज में इस तरह घुल मिल करके रहना होता है, रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। जिस तरह पानी जिस भी चीज़ में मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, विलय कर दिया जाए, विलीन कर दिया जाए, तो पानी उसी चीज़ के साथ अपना रंग भी कर देता है जिस चीज़ में वो मिला दिया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा
कि तेल में यदि पानी मिला दिया जाए तो पानी तेल का रंग ले लेगा? नहीं, नहीं, क्योंकि तेल एक ऐसा पदार्थ है जो पानी का शत्रु है। कहने का तात्पर्य कि तेल की और पानी की शत्रुता है, तो ना तो तेल पानी के रंग में मिल सकता है और ना ही रंग पानी तेल के रंग में मिल सकता है। दोनों अलग अलग रहेंगे। लेकिन तैलीय पदार्थों के अलावा किसी भी तरल पदार्थ में पानी को यदि मिलाया जाए तो पानी उसी के रंग में रंग जाता है। ये जीवन का रंग है और जीवन भी इसी तरीके से होना चाहिए। हमको सत्कर्म के रंग में रंगना है, अधर्म के रंग से बचना है और जहाँ तक हो सके अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, अपने महापुरुषों की, अपने संतों की और अपने इष्ट देवताओं की सेवा करनी है। आगे प्रभु की मर्जी। जय सिया राम।